नमस्कार, इंडिया न्यूज लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है भारत नेपाल जोगबनी सीमा की। जोगबनी सीमा पर सब कुछ सही नहीं है। भारत की ओर से जो खामियां हैं, इन खामियों में अधिकारियों का हाथ है। हालांकि इससे दोनों देशों के संबंध पे प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन सीमा पार के रास्ते भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां तेज हो रही है। नशीली दवाओं की खेप बढ़ रही है, नशीली दवाओं का व्यापार बढ़ रहा है, नशीली दवाओं का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के सुनहरे भविष्य युवा वर्ग नशे के आगोश में जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों 27/8/2001 को राजकीय रेल थाना जोगबनी के थाना अध्यक्ष राम बच्चन सिंह ने अपने अधिकारियों को, डीआरएम कटिहार को और साथ ही उसकी प्रतिलिपि एसआरपी कटिहार को देते हुए बताया कि रेलवे राजकीय रेल थाना जोगबनी में अवैध रूप से अतिक्रमण कर कई लोगों ने घर बना लिया है। इसके तुरंत बाद आनन फानन में इस अतिक्रमित भूमि को खाली करा लिया गया। वहीं दूसरी ओर राम बच्चन सिंह ने 25/8 को ही एसडीओ फारबिसगंज एवं उसकी प्रतिलिपि डीएसपी फारबिसगंज को भारतीय सीमा की ओर सिविल साइड में यानी बिहार सरकार की भूमि पर 25 से 30 लोगों के द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर घर बना लिया गया है। इस अतिक्रमित भूमि को हटाने के लिए लिखित आवेदन थाना अध्यक्ष ने दिया। सवाल उठता है कि लिखित आवेदन को 5 महीने से भी अधिक गुजर गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में भारत नेपाल सीमा पर संवेदनशील जगह पर अवैध अतिक्रमित भूमि पर तकरीबन 35 से 40 लोगों ने घर बना रखा है। राजकीय रेल थाना जोगबनी के थाना अध्यक्ष की माने उनका ये कहना है कि इन घरों से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं, नशे के कारोबार संचालित होते हैं, अवैध गतिविधियां दोनों ओर संचालित होते हैं और तस्करी भी दोनों ओर संचालित होते हैं। भारत नेपाल सीमा पर अतिक्रमणकारियों के कब्जे के पीछे सिविल प्रशासन की लापरवाही है। अभी हाल में ही में बिहार के भागलपुर में वन बनाते समय 3 घरों में विस्फोट हुआ और अब तक 14 लोग मारे गए। सवाल उठता है कि खुफिया तंत्र को ये जानकारी कैसे नहीं थी। पूरे बिहार के संदर्भ में ले तो आसूचना की कमी है। विशेष शाखा को सक्रिय किया जाना चाहिए। पूर्व में जब आपराधिक घटनाओं और तस्करी को लेकर के जो सूचनाएं प्राप्त की जाती थी, उन सूचनाओं के आदान प्रदान का काम संबंधित विभाग से किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में आसूचना विशेष शाखा को, अब अगर नेपाल के संदर्भ में ले तो जोगबनी चेक पोस्ट पर काफी पदाधिकारी तैनात होते थे, लेकिन अभी इंडिया न्यूज लाइव ने जो जानकारी हासिल की है और जो रिपोर्ट प्राप्त किया है, तो जोगबनी में खुफिया तंत्र काफी कमजोर है और यहाँ बदलाव की जरूरत है। वर्षों से लोग जमे बैठे हैं। ठीक यही हाल भागलपुर में अगर प्रशासन सतर्क रहती, गुप्त सूचनाएं एकत्रित की जाती तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती। तो कहने का गरज यह है कि इंडिया न्यूज लाइव चाहती है कि पूरे बिहार में शांति और अमन कायम रहे, लेकिन इसके लिए अधिकारियों को भी सक्रिय होना होगा। माननीय मुख्यमंत्री इस संदर्भ में काफी संवेदनशील है। पूर्णिया में उनका कार्यक्रम चल रहा है समाज सुधार, तो समाज सुधार के अलावे पुलिस व्यवस्था में सुधार, खुफिया विभाग में सुधार, हर विभाग में सूचनाओं के आदान प्रदान में सुधार होने चाहिए। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। तो सवाल उठता है कि आधिकारिक रूप से जब रेल थाना और सिविल दोनों को ये शिकायत की गई तो रेल थाना ने अपने अतिक्रमित भूमि को खाली करा लिया, तो सिविल प्रशासन को भी इस मामले में राष्ट्र हित में कदम उठाने चाहिए। तो कहने का गरज ये है कि भारत नेपाल सीमा पर सभी चीज सही नहीं हो रहे हैं।
सीमा पर सिविल प्रशासन अपने कार्य के प्रति लापरवाह बने बैठे। वहीं दूसरी ओर सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर 70 सालों से बनी लोहे के स्क्रू पाइल पुल मीरगंज के संदर्भ में यही बात है कि पिछले 3 बार से लगातार उस पुल का मरम्मत कर काफ़ी मोटी रकम सरकार के गाड़ी कमाई जनता की लूट ली जाती है। और हसर वही है, ढाक के 3 पट वर्तमान समय में भी यह पुल अभी तक निर्माण नहीं किया जा पा रहा है। इस संबंध में बिहार राज्य सड़क निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ हनुमान प्रसाद चौधरी से जब इंडिया न्यूज लाइव की बीते समय बात हुई थी, जब मीरगंज पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उस समय मोहम्मद शमीम के नेतृत्व में बिहार राज्य सड़क निर्माण विभाग के बड़े अधिकारी और NHAI के बड़े अधिकारी और सिविल प्रशासन के लोग ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के अनुरूप काम नहीं चल रहे। खैर, इस संदर्भ में JKM के भी प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेंद्र सिंह से बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कहा कि समय लगेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में जो विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तैनात किए जाते हैं, इन पदाधिकारियों की संवेदनशीलता घटी है। उदासीनता, कार्यों के प्रति उदासीनता के कारण जहां संरचना निर्माण में देरी हो रही है, इस कारण से कस्टम को भी आयात शुल्क में जो निर्धारित लक्ष्य है उसे 40 करोड़ रुपया के आसपास आशंका है कि कमी होगी वसूली में। और इसके साथ ही साथ जो सड़क मार्ग बंद है, इससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। लेकिन जो अवैध घरों में तस्करी की जा रही है, क्या ये प्रशासन के इशारे पर हो रहे हैं? यहाँ पर 56 बटालियन SSB की 56 बटालियन है, पुलिस है, इसके अलावा गुप्तचर संस्था है, विशेष शाखा है, सीमा पर हर तरह के गुप्तचर एजेंसियां हैं। बावजूद इसके यह अतिक्रमित भूमि खाली नहीं कराया जाना कहीं न कहीं से इंगित करता है कि सिविल प्रशासन की इसमें कहीं न कहीं मिलीभगत है। जबकि भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड, जिसे 10 गज्जा कहते हैं, उस 10 गज्जा भूमि पर किसी को नहीं रहना। उसका हक न तो इंडिया का है न नेपाल का है। भारत नेपाल के बीच सन 1950 में पारागमन संधि हुआ था। उस संधि के तहत दोनों देश में आने जाने के लिए कोई पार पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के कारण अमीनगांव आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश के धनगढ़ी तक 744 वर्ग किलोमीटर यह भूमि खाली भूमि है। चूंकि नेपाल हमारा भारत का छोटा भाई है, मित्र देश है, इसीलिए दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं, रोटी बेटी का संबंध है। लेकिन सीमा पार क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से भारत विरोधी गतिविधियां चालू होने से और ऐसे में भारतीय क्षेत्र में इन अवैध घरों से जो भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं, उनको रोकने के लिए राष्ट्र हित में अविलंब इन घरों को हटाया जाना चाहिए। इंडिया न्यूज लाइव इस मामले में जो पड़ताल की है, आइए चलिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इंडिया न्यूज लाइव की टीम अभी नेपाल में खड़ी है। अभी आप जो देख रहे हैं ये नो मैंस लैंड जोगबनी का इलाका है, भारत नेपाल जोगबनी का। और इस कचरे के बाद उधर दूसरी ओर आप जो देख रहे हैं ये जोगबनी स्टेशन है, और ये जोगबनी स्टेशन आप देख रहे हैं, और वहाँ अवैध रूप से मकान बना हुआ है। तो ये जोगबनी स्टेशन है, भारत नेपाल सीमा का नो मैंस लैंड है, ये सीमावर्ती इलाका है। अभी इस तरफ आप देख रहे हैं नेपाल है और उस तरफ भारत है, लेकिन सुरक्षा की कोई खास व्यवस्था नहीं है। अभी हम कर रहे हैं भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर, जहां पर अवैध झुग्गी झोपड़ियों तकरीबन 30 से 40 अवैध झुग्गी झोपड़ी बना लिए गए हैं। थाना अध्यक्ष राजकीय रेल थाना जोगबनी राम बच्चन सिंह की माने तो इन्हीं अवैध झुग्गी झोपड़ियों के संदर्भ में उन्होंने लिखित रूप से सिविल प्रशासन फारबिसगंज SDO को
अवैध अतिक्रमण के बारे में जानकारी देकर हटाने की लिखित मांग काफ़ी पहले कर चुके हैं 2021 में, लेकिन अभी तक इन्हें हटाया नहीं जा सका। रामबच्चन सिंह की माने तो इन अवैध झुग्गी झोपड़ी जो भारत नेपाल सीमा पर अवैध रूप से बनाए गए हैं, इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों से अवैध तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां, नशे के व्यापार, तस्करी और अनेक तरह की गतिविधियां फलते फूलते हैं। लेकिन सिविल प्रशासन न जाने इस ओर आंखें मूंदे क्यों खड़ी है। और सवाल उठता है कि इंडिया न्यूज लाइव टीम आज रिपोर्टिंग कर रही है इस संदर्भ में। पूर्व में भी इंडिया न्यूज लाइव ने इस हकीकत से रूबरू कराया था कि जीआरपी के थाना अध्यक्ष रामबच्चन सिंह ने लिखित रूप से इन अवैध झुग्गी झोपड़ियों की ओर रेल राजकीय एसआरपी कटिहार समेत सिविल प्रशासन फारबिसगंज एसडीओ का ध्यानाकर्षण कराया था। अब सीमा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अधिकारियों की चुप्पी ये गौरतलब है। बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।